नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें और राजस्थान की झीलों में हम पढ़ेंगे नक्की झील और इनके बाद पढ़ेंगे हम आना सागर झील, फाय सागर झील और नवलखा झील, गैब सागर झील। तो ध्यान दीजिए, इन झीलों को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नक्की झील को। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, नक्की झील सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि नक्की झील कहाँ पर अवस्थित हैं। तो ध्यान दीजिए, माउंट आबू सिरोही के अंदर ये अवस्थित हैं। और ध्यान दीजिए, ये राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील है। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और आगे ध्यान दीजिए, दो मत प्रचलित हैं। ध्यान दीजिए, एक तो हैं भूगोलवेत्ताओं के अनुसार इस झील का निर्माण अर्थात नक्की झील का निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी से हुआ। इसका आप विशेष ध्यान देना। इसलिए इस झील को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी क्रेटर झील भी कहा जाता है। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और एक किंवदंती प्रचलित है कि इस झील का अर्थात नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा खोद कर किया गया। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और आगे ध्यान दीजिए, ये झील अक्सर सर्दियों के अंदर जम जाती हैं। अर्थात माउंट आबू के अंदर सबसे ज़्यादा सर्दी, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पड़ती हैं, माउंट आबू में पड़ती हैं। इसलिए ये झील अर्थात नक्की झील सर्दियों के अंदर जम जाती हैं, यानी 0 डिग्री तापमान से भी नीचे चला जाता है यहाँ का तापमान। इसलिए ये झील सर्दियों में क्या है, जम जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए, इस झील के किनारे अर्थात नक्की झील के किनारे एक मंदिर अवस्थित है जिसका नाम है रघुनाथ जी का मंदिर। और आगे ध्यान दीजिए, इस झील के किनारे दो चट्टानें अवस्थित हैं। एक का नाम है, ध्यान दीजिए, नंद रॉक और दूसरी का नाम है टॉड रॉक। ध्यान दीजिए, नंद रॉक ये तो हैं स्त्री की आकार की और ये हैं मेढक की आकार की चट्टान। ध्यान दीजिए, तो इन दोनों चट्टानों के नाम भी आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। दोस्तों अगली झील का नाम है गैब सागर। कौन सी, ध्यान दीजिए, गैब सागर अर्थात गैप सागर भी कहा जाता है, यानी गैब और गैप इन दोनों शब्दों का आप विशेष ध्यान देना। गैब सागर या गैप सागर झील जो कि ध्यान दीजिए डूंगरपुर जिले के अंदर अवस्थित हैं। और ध्यान दीजिए, इनका निर्माण महाराव गोपीनाथ ने करवाया। किसने करवाया, महाराव गोपीनाथ ने करवाया। और इस झील के किनारे ध्यान दीजिए उदय विलास महल है। कौन सा महल है, उदय विलास महल अवस्थित हैं। इसका भी विशेष ध्यान देना। और राज राजेश्वर मंदिर भी इस झील के किनारे अवस्थित हैं, अर्थात गैब सागर झील के किनारे अवस्थित हैं राज राजेश्वर मंदिर। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगली झील का नाम है आना सागर झील। कौन सी, आना सागर झील, ध्यान दीजिए, जो कि अजमेर जिले के अंदर अवस्थित हैं। कहाँ पर हैं, अजमेर जिले के अंदर अवस्थित हैं। ध्यान दीजिए, इनका निर्माण अर्णोराज, ध्यान दीजिए, अर्णोराज चौहान अर्थात अन्ना जी ने करवाया था। ये ध्यान दीजिए, अर्णोराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादाजी थे। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। तो इन्होंने इस झील का निर्माण कब करवाया, 1137 के अंदर। इनका भी आप विशेष ध्यान देना। और दोस्तों विशेष बात ध्यान दीजिए, बांडी नदी के पानी को रोककर अर्थात इस नदी पर यानी बांडी नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया था अन्ना जी ने अर्थात अर्णोराज चौहान ने। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इस झील के किनारे देखिए मुगल बादशाह जहांगीर ने एक बाग बनाया था जिसका नाम है दौलत बाग। क्या नाम है, दौलत बाग, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान, इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इनके अर्थात
जहांगीर का बेटा जिसका नाम था शाहजहां, ध्यान दीजिए शाहजहां भी ये मुगल बादशाह था, तो इसने यानी इस झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे एक, ध्यान दीजिए, बारादरी अर्थात 12 झरोखे के निर्माण करवाया था। इसका विशेष ध्यान देना। बारादरी, ध्यान दीजिए, जो कि संगमरमर पत्थरों से निर्मित की गई थी, तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना। यानी ये बारादरी क्या है, 12 झरोखे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए, इस अन्ना सागर झील का निर्माण अन्ना जी ने अर्थात अर्णोराज ने क्यों करवाया था, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे तुर्कों की सेना के संहार के पश्चात खून से रंगी, ध्यान दीजिए, खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। इसका विशेष ध्यान देना। यानी तुर्की सेना अर्थात दुश्मन की सेना के संहार यानी नाश करने के पश्चात खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अन्ना सागर झील का निर्माण अन्ना जी ने करवाया था। इसका दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगली झील का नाम है फौज सागर झील। क्या नाम है, फौज सागर झील। ये भी अजमेर जिले के अंदर अवस्थित है और इस झील का निर्माण किसने करवाया, इंजीनियर फॉय ने। ध्यान दीजिए, ये अंग्रेज इंजीनियर हैं जिसका नाम है इंजीनियर फॉय। ध्यान दीजिए, तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और इस झील का निर्माण कब करवाया, 1891-92 ईस्वी के अंदर इस झील का निर्माण करवाया था। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए, इस झील का निर्माण अकाल रात परियोजना के तहत किया गया। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। यानी उस समय अकाल रात परियोजना चलाई जा रही थी। इस परियोजना के तहत फौज सागर झील का निर्माण इंजीनियर फॉय के निर्देशन में किया गया। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इस झील का निर्माण बांडी नदी के पानी को रोककर अर्थात बांडी नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया था। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका अतिरिक्त पानी कहाँ चला जाता है, अन्ना सागर। ध्यान दीजिए, अन्ना सागर झील के अंदर चला जाता है। यानी फौज सागर का झील का पानी कहाँ चला जाता है, अन्ना सागर झील। यानी ये जब फौज सागर झील भर जाती हैं पानी से, तब इनका जो अतिरिक्त जल बचता है तब वो कहाँ चला जाता है, अन्ना सागर झील में चला जाता है। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। अगली झील का नाम है नवलखा झील। नवलखा झील को ध्यान दीजिए नवल सागर झील भी कहा जाता है, जो कि बूंदी जिले के अंदर अवस्थित हैं। तो ध्यान दीजिए, इस झील का निर्माण दोस्तों किसने करवाया, राजा उमेश सिंह ने। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में, ध्यान दीजिए, तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में अर्थात जहाँ तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है बूंदी के अंदर है, और इनकी पहाड़ी की जो तलहटी है उस तलहटी में ये झील बनी हुई है अर्थात नवलखा झील बनी हुई है। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के अंदर 2 हैं, एक तो अजमेर के अंदर है और एक बूंदी के अंदर है। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों आपको लगभग ये जिले समझ में आ गई होगी। अगर मैं एक बार थोड़ा रिवीजन करा दूं तो और अच्छा रहेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखनी है नक्की झील। ध्यान दीजिए, तो नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ठीक है, और सबसे ऊंची झील है और सबसे गहरी झील है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दीजिए भूगोलवेताओं के अनुसार इस झील का निर्माण कैसे किया गया है, ज्वालामुखी अर्थात ज्वालामुखी से ये निर्मित हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी क्रेटर झील कहा जाता है। इसका दोस्तों आप ध्यान देना, ज्वालामुखी क्रेटर झील। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक किंवदंती चलती है। इस किंवदंती के अनुसार नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया गया। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और ये झील यानी नक्की झील सर्दियों के अंदर
अक्सर जम जाती हैं, यानी राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो कि सर्दियों के अंदर जम जाती हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और इस झील के किनारे एक मंदिर अवस्थित है जिसका नाम है रघुनाथ जी का मंदिर, ध्यान दीजिए। और इनके किनारे दो चट्टानें भी अवस्थित हैं, एक का नाम है नंद रॉक और दूसरी का नाम है टॉड रॉक, ठीक है। और ये भी ध्यान देना, एक तो स्त्री के आकार की हैं और एक मेढक की आकार की हैं। तो दोस्तों अगली झील का नाम है गैप सागर या गैप सागर झील, जो कि डूंगरपुर जिले के अंदर अवस्थित हैं और इसका निर्माण महाराव गोपीनाथ ने किया था, इसका भी दोस्तों आप ध्यान देना। और इनके किनारे उद्दी विलास महल और राज राजेश्वर मंदिर अवस्थित हैं। अन्ना सागर झील जो कि अजमेर जिले के अंदर अवस्थित है और इस झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। अर्णोराज अर्थात अन्ना जी चौहान ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादाजी थे, इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और आगे ध्यान दीजिए, इस झील का निर्माण ध्यान दीजिए बांडी नदी के पानी को रोककर किया गया और इसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान, ठीक है। और मुगल बादशाह शाहजहां ने इनके किनारे क्या बनाया था? बारादरी, यानी संगमरमर पत्थरों से बारादरी का निर्माण करवाया था, जिसको ध्यान दीजिए 12 झरोखे भी कहा जाता है, ये भी ध्यान देना। इस झील का निर्माण क्यों करवाया था? क्योंकि दुश्मनों के खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया। आगे ध्यान दीजिए फाय सागर झील जो कि अजमेर में है और इसका निर्माण इंजीनियर फॉय ने करवाया, अकाल रात परियोजना के तहत करवाया और बांडी नदी के पानी को रोक कर कराया, इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। अगली झील का नाम है नवलखा झील अर्थात नवल सागर झील, जो कि बूंदी जिले के अंदर अवस्थित हैं और इस झील का निर्माण राजा उमेश सिंह ने करवाया था और ये तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में अवस्थित हैं। तो दोस्तों आपको मेरा इस झीलों पर वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगाएं तो इसको लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ अर्थात ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और अभी तक कोई नया सदस्य है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन अर्थात घंटी का बटन भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले शानदार वीडियो आप समय पर देख सके। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।